तारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। देवादिदेव जरा श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिदेव महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतरवते भगवान की। कि भारती सरस्वती है सारे दाहे नाम, तेरा विदुषी है माता हंस गामिनी कहाती है। बागीश्वरी जगे माता ब्रह्मानी है, वरे धातु ब्राह्मणी है, वाणी है तू आशा कहलाती है। ब्रह्मचारिणी है माता, बाल कुंवारी है तू, गौ है श्रुत देवी है तू, विद्या कहलाती है। इतने हैं नाम तेरे काम, तेरा एक ही है। आन की अमित की बुद्धि बस जाती है। यदा संगमयी जन्मानी माता की जय। कुंभ कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जय। सत्यटी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की जय। तीन कमलाकर महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले के मुनि श्री सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जैन धर्म आत्मा से परमात्मा बनाने का विज्ञान है। विश्व के जितने धर्म हैं वे सब भौतिक, पौद्गलिक, रासायनिक, विज्ञान पर चलते हैं और जीव उस विज्ञान को देखकर सम्मोहित हो जाता है और उसे धर्म मान लेता है। संसार की वृत्तियां योग पर चल रही है। योग के अनुसार उपयोग बना लेते हैं। योग मन वचन काय है। अभी प्रातः तत्वार सार का स्वाध्याय चला, उसमें बहिरंग तप और अंतरंग तपों की चर्चा चल रही। बहिरंग तप योग पर आश्रित होते हैं, मन वचन काय पर, और विश्व के जितने धर्म हैं ये सब योग पर आधारित होते हैं, इसलिए इसे बहिरंग तप कहा। और अंतरंग तप उपयोग पूर्वक होता है। उपयोग ज्ञान दर्शन की परिणति है और योग मन वचन काय का रूप है। योग के द्वारा कर्म के आश्रय होते हैं। योग कर्म को आने में नौ कर्म है। हम लोग शुभ योग करते हैं तो शुभ का आश्रय हो, पुण्य का आश्रय हो। मन वचन काय को दुरुपयोग करते तो पाप का आश्रय। पेज नंबर 56 है।
छठवां अध्याय है। छठवां अध्याय छठा हुआ अध्याय स्पेशल है। जैसे आप सब्जी के ठेले पर सब्जी छांटते हैं काम के कारण, कोई भी उपभोग भोग की वस्तु को आप छांटते हैं, उसके लक्षण देखते हैं हमारे काम के। ऐसे ही हम लोग अपने मन वचन काया को छांट लें कि हमारा मन वचन काया कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। केवल हम पैसे पर रोक दृष्टि रहती है, कहीं हमारे पैसे दुरुपयोग ना हो जाएं, खो ना जाएं। यही चीज शुभ से पुण्य का आश्रय, अशुभ से पाप का आश्रय। संसार के जितने भी जीव हैं वे पुण्य और पाप की परिणति में जी रहे हैं, और उसके साथ सहयोग होता है कसाय का। सा कसाया कसायो शाम प्राय कीर्या। कर्म के आश्रय में कसाय भी कार्य करती है, और कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है, और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। उनके जो स्वरूप हैं कसायों के भी, जो अशुभ कसाय हैं उनके नीम कांजी विष हलाहल रूप स्वाद होता है, और शुभ प्रकृतियों का स्वाद गुड़ खांड शर्करा और अमृत रूप होता है। अब हम क्या चाहते हैं? गुड़ खांड शर्करा अमृत चाहते हैं तो भैया गन्ना के बीज बो, नीम कांजी विषहलाहल चाहते हैं तो कड़वे बीज बो दो अपने हाथ में। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान ये कसाएं नीम कांजी विषहलाहल के रूप में होती हैं। प्रत्याख्यान संजलन ये कसाएं गुड़ खांड शर्करा अमृत के रूप में होती है। हर कसाय से हानि होती हो ऐसा नहीं है। स्वरूप भेद और स्वामी भेद होते हैं। कसाय से हानि होती हो तो फिर व्यक्ति कोई कसाय ना करे। नीतिकार कहते हैं कसाय को अग्नि कहा है। कसाय अग्नि है। अग्नि के बारे में नीतिकार कहते हैं अप्रियाणी अपि प्रियाणी सही प्रियाणी, दग्ध मंदिर सारूपी कश्य बन्नी अनाथ। जो अप्रिय करता हुआ भी प्रिय है उसी का नाम प्रिय है। दग्ध मंदिर सारूपी। अग्नि कीमती चीजों को जला देती है, कीमती वस्तुओं को जला देती है, मकान को जला देती है। ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष है जो अग्नि को अपने घर से बाहर निकाल दे,
क्या इस घर में तेरी जरूरत नहीं है? अब जो समझने योग्य बात है वो प्रत्याख्यान और संजलन कसाई की बात है, जो हमारा प्रिय करती है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान अप्रिय करती। इसलिए सांप्रदायिक आश्रव को भेद करके बताया, इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वश्य भेदा। 5 इंद्री 4 कसाय 5 अव्रत 25 क्रिया। अरे आचार्य भगवंतों की वाणी को सुनो तो, पढ़ो तो, समझो तो। धर्म कहीं बाहर से नहीं लाना, अपनी दैनिक क्रियाओं में ही धर्म की अनुभूति। पांचों इंद्रियों को जब हम 5 पाप के चिंतन में लगाते हैं तो पाप का आश्रय, और 5 इंद्रियों को जब परमेष्टि की आराधना में लगाते हैं तो पुण्य का आश्रय। रोज जब मंगल पढ़ते हो अव्रत देवायु के आश्रय के कारण हो जाते हैं, शुभ आश्रय के कारण। भोग भूमि का जीव स्वर्ग जाता है, स्वर्ग के जीव मनुष्य बन जाते हैं। ये अव्रत में भी पुण्य का आश्रय होता है। अनासक्त भाव से अव्रत रखा जाए तो पुण्य परमाणुओं को प्राप्त। और 25 क्रियाओं में पहली सम्यक्त वर्धनी क्रिया है सच्चे देव सद्गुरु की पूजा। इन्हीं क्रियाओं को हम लोग तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण शक्ति विशेष से करते हैं। इनके फल में अंतर आ जाता है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव समझ में आता है। अधिकरण क्या है? उन्होंने कह दिया अधिकरणम जीवा जीवा, जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण। अपन लोग सब जीव हैं कि नहीं हैं? ईमानदारी से बोलो, हैं। तो अपने अंदर कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है? समरंभ समारंभ आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, कृत्य कार्य मोदन करी के, क्रोधादि चतुष्टय धरि। कोई भी अच्छा या बुरा काम कर पहले संरंभ होता है, मन में संकल्प आता है, मन में विचार आता है, ये संरंभ है। विचारों के अनुकूल सामग्री जुटा लेना समारंभ है, और जुटी हुई सामग्री का प्रयोग करना आरंभ है। मन से करना, वचन से करना, काय से करना, स्वयं करना, दूसरों से कराना, और करने वाले की अनुमोदना करना।
क्रोध पूर्वक करना, मान पूर्वक करना, माया पूर्वक करना, लोभ पूर्वक। एक 108 प्रकार से जीव अधिकरण है, चाहे शुभ रूप हो या अशुभ रूप। अच्छा कार्य होता है, भैया हमारा थोड़ो से हिस्सा लग जाए, हमारी अनुमोदना हो जाए, ये सरका करके इसके अंदर बैठ जाओ, ए खड़े हो दोनों, ये रेलिंग है ना, रेलिंग, ये रेलिंग सरका लो, अंदर बैठ जाओ, थोड़ी सी आगे कर लो बस। हम लोग अनुमोदना का भी धर्म छोड़ना नहीं चाहते। भैया हमसे अच्छा काम नहीं हो पा रहा, तू ही कर ले, ये अनुमोदना। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग 108 प्रकार से पाप कमा सकते हैं तो पुण्य भी कमा सकते हैं। अजीव अधिकरण में निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम बाधका ने अजीव अधिकरण। किसी भी चीज की रचना करते हैं और उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो परिणामों में संक्लेश होता है। ये सूत्र जैन धर्म का वास्तु शास्त्र का सूत्र है, ये ध्यान रखना। किसी भी स्थान को बनाने के बाद उसमें निक्षेप, इंटीरियर डिजाइनिंग, सजाना, फिर सहयोग, कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज रखना, उपकरण सहयोग और भक्तपान सहयोग। भोजन में खाद्य अखाद्य का, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक रखना। नहीं रखते हैं तो अशुभ का ही आश्रय। पिछले दिनों कई बार बताया, हमारे चारों आयु का 9 कर्म हमारा भोजन है। जो जानवर होते हैं, जो साबुत के साबुत जीवों को खा जाते हैं, जिंदा, जाते हैं, महामच्छ, तंदुल मच्छ जैसी संकल्पी, कुछ मार के खाते हैं, कुछ मरे हुए खाते हैं। सबकी अलग अलग परिणमन है। ये सब दुर्गति जाते हैं। और जो भक्ष्य पदार्थों को भी अभक्ष्य बना के खाते, वो तिरंच गति में जाते। भक्ष्य पदार्थों की मर्यादा करके खाते हैं, तो जब स्वयं खाएंगे, साधु खिलाएंगे तो भोग भूमि जाएंगे मनुष्य। और जहां कुछ बना के खाना नहीं है, कल्प वृक्षों से मिलता है, फिर स्वर्गों में जाते हैं। और जो भोजन की सब प्रकार की विकल्प छोड़ देते हैं, वो मोक्ष चले जाते हैं। ये भोजन की कथा है पूरी। भगवान बनना अपने हाथ में है। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से हो। चाहे आज करो, कल करो, अनंत काल बाद करो, करना यही पड़ेगा। जब भोजन शुद्धि होगी तो पूजन शुद्धि होगी।
भोजन शुद्धि की नहीं, पूजन शुद्धि कर दी तो बेटा तुम दो ही तरफ से जाओगे। लोग भोजन शुद्धि तो कर नहीं रहे, पूजन शुद्धि के लिए लड़ रहे हैं। प्रवचन में पूजन शुद्धि का विधान पढ़ाया जा रहा है, भोग और भोजन की शुद्धि की कोई बात नहीं करता। भोग और भोजन इनकी मर्यादा करना ही धर्म है। धर्म कोई तीसरी चीज नहीं है। लोग भगवान को, गुरुओं को पैसा दे दे के धर्मात्मा बन रहे। भोग और भोजन की बात मत करो महाराज, रात्रि भोजन की त्याग की बात मत करो, अवक्ष त्यागने की बात मत करो। आप तो पैसा लो, ये बताओ कि कौन सी वेदी में हमारा नाम लिखा जाए, कौन से भगवान हमारा नाम लिखा। अरे भगवान के ऊपर नाम लिखवा देने से भगवान नहीं बनने वाले बेटा। जितने भगवान बने हैं वे भोजन शुद्धि से बने। भील ने कौवे का मांस का त्याग किया था, वो महावीर भगवान बना। जैन धर्म भगवान बनाने का धर्म है। 16 कारण पर्व प्रारंभ हो गए। पिछले दिनों से हम आपको यही रिपीट कर रहे हैं। आजीवजीकरण, निसर्ग मन वचन काय से संभालना। किसको संभालना? उस मर्यादाओं को संभालना। रख करके निष्प्रह नहीं हो जाना, निष्फिकर नहीं हो जाना। परिवर्तन। गर्मी में कोई चीज सस्ती थी, खरीद के रख ली, 2 महीने निकल गए, खोल के देखा नहीं डिब्बा। महाराज ने बोला आज जाकर के देखना है। मालूम पड़ी जो चल रहे, पिल्लू पड़ गए, जीव जंतु पड़ गए, हो गया धर्म। होता है कि नहीं होता बहन जी? लोग आप बताओ, रख के भूल जाती हो ना डब्बा डब्बी में, जो का होगा वो तो याद ही ना आ रही, और मंगालई में तो रख के भूल। ये जो जब तक ये मर्यादाओं का वाइब्रेशन मन मस्तिष्क में, मन वचन काय में नहीं होगा, धर्म की शुरुआत होगी नहीं। तुम कितने ही पंथ के लिए और कितने ही संत के लिए लड़ लेना, भगवान बनने की कला जैन धर्म में बताई जाती है। तो कर्मों के स्वरूप को बताते हुए ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोतंत्राय। तो नाम कर्म की प्रकृति के बारे में प्रकरण चल रहा था। 6वें अध्याय का 24वां नंबर सूत्र है, 57 नंबर पेज पर। 16 कारण पर्व चल रहे हैं और नाम कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति शुभ प्रकृति है, शुभ संकलेश से उत्पन्न होती है। आचार्यों ने लिखा है। सज्जनन कसाई की जो शुभता है, अप्रत्यक्षान कसाई की, प्रत्यक्षान कसाई की जो शुभता है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का आसवन होता है। 3 लोक के प्राणियों का कल्याण कैसे हो भगवान? ये दुखी प्राणी सुखी कैसे हो जाए?
सुखी रहें सब जीवे जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नेत नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दोष कर हो जावे। ज्ञान चरते उन्नति कर अपने, मनुज जन्म फल सब। ऐसी भावना, सुखी रहें सब जीव। कौन किसका सुख देखना चाहता है? अपनों के सुख से सबसे ज्यादा दुखी लोग। परिभाषाएं बदल गई। पहले कहते थे कि दूसरों के सुख से दुखी है इंसान, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी। अब वो जमाने गए, अब परिभाषा बदल गई। अपनों की सुख से दुखी है। पीहर में भैया सुखी रहे, मेरे मम्मी पापा सुखी रहे, और ससुराल में देवर जिठानी जेठ देवर, अरे उन्हें ऐसा सब रख लिया, उन्हें सब ऐसा ले लिया, वो सब ले रहे हैं। अपनों को सुखी नहीं देखना चाहता। अरे जब तू अपनों को सुखी नहीं देखना चाहता तो तेरा सुख कौन से बर्दाश्त हो जाएगा दूसरा? भगवान बनने के लिए दूसरों के प्रति अच्छी भावना करो। रामायण और महाभारत हो चुकी, मत सोचना कि वो हो चुकी। हर युग में रामायण काल आता है और महाभारत काल आता है। पात्र सब वही होते हैं, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, नारद, सब वही होते हैं। हाँ, ध्यान रखना। पर जैसे हम यहां संस्कार डाल लेते हैं, रामायण के संस्कार डालेंगे, अपनों से छोटों को सुखी देखने का भाव रखें। ले भैया तू सुखी रहे। आज भी ऐसे परिवार हमने देखे कई, बड़ा विचित्र। बड़ा भाई कुछ नहीं करता और छोटा भाई कहता नहीं मेरा तो भाई है। देरानी जिठानियां ऐसे मिलके रहती। आज भी बननगर में टोंगिया परिवार रहता है, 150 लोग, एक चूल्हा। क्या जा करके देखो तो, हम अलग होके क्या क्या कर लेते, खर्चा बढ़ा लेते, मन में खुशी हो जाती है हम अलग हो गए। किससे अलग हो गए? यही तो कसाय है। तो अपने से अपनों से दूर ले गई वो कसाय। अपने से और अपनों से दूर ले गई वो कसाय। कसाय कोई अलग से नहीं लानी। सोलह कारण भावना बाने से भगवान बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। उसका सूत्र है दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील वृत्तिश्वचार, भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधि, वैयावृत्त करण, मर्हदाचार, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावश्य का परिहानिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थ करत्वस्य। 16 बातों को ध्यान में रख लो। दर्शन विशुद्धि,
सम्यक दर्शन के जितने अतिचार हैं उनको निकाल दो। 25 दोष सम्यक दर्शन के हैं, उनको निकाल दो, सो दर्शन विशुद्धि हो गई। अब इस दर्शन विशुद्धि को आपको वात्सल्य अंग तक ले जाना है, सुरक्षित करके। तो दर्शन विशुद्धि की बात है विनय संपन्नता। बी यानी विशेष रूप से, नए यानी ले जाने में, संपन्न यानी समर्थ है, उसका नाम है विनय संपन्नता। विनय संपन्नता का वाहन। आपको कहीं जाना है, सारी तैयारी कर ली, तो काय में बैठ के जाना भैया? वाहन में। अब वाहन में कितने पहिए आपकी गाड़ी में होते हैं? 4 पहिए होते हैं। जिनकी गाड़ी में 4 पहिए हैं, उनकी गाड़ी कभी पार नहीं होगी। गाड़ी में हमेशा 5 पहिए होते हैं। स्टेपनी भी होती है। स्टेपनी यदि भूल आए और रास्ते में कहीं पंचर हो गए तो बेटा बैठे रहना। उसी प्रकार से आचार्य ने विनय को 5 प्रकार की कहा है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। उपचार का मतलब है जो नहीं होते हुए भी है। क्या? उपचार का मतलब जो ना होते हुए भी है, उसका नाम है उपचार। और जो निश्चयाभासी लोग होते हैं वो कहते हैं उपचार का मतलब कुछ नहीं है। और उपचार के बगैर किसी का काम चलता नहीं है। तो 5 प्रकार की विनय के वाहन में हमने दर्शन विशुद्धि को रख लिया। अब वाहन कैसे चलेगा भैया? वाहन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर। तो ड्राइवर की जो पात्रता है, शील वृत्ति सन्नति चार। ड्राइवर के पास 3 चीज होना बहुत जरूरी है। पहले तो लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवरी। भैया लाइसेंस तो है, लेकिन वो क्या पीता है? भली लाइसेंस हो, पिएगा कहीं ना कहीं ठोक देगा। व्यसन है, कहीं ना कहीं खड़ी करके कौतुक में लग जाएगा। तो दूसरा पद है व्रत। शील का मतलब है लाइसेंस और व्रत का मतलब है व्यसन रहित। अब दोनों हो गए, लाइसेंस भी है, व्रत भी है। इसका मतलब कैसे दौड़ाओ गाड़ी? नहीं, अनतिचार, ट्रैफिक के नियमों का ध्यान रखना। ट्रैफिक का नियम उल्लंघन करना अतिचार है। कितनी बढ़िया 16 कारण भावना है। अब आपने अच्छा ड्राइवर भी ढूंढ लिया, अब दर्शन विशुद्धि पीछे रखी हुई है और पीछे से कोई उठा ले गया, तुम तो गाड़ी चलाने में रह जाओगे। उसकी रक्षा कौन करेगा? उनका अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के कमांडो चाहिए उधर। अभीक्षण यानी निरंतर, जरा सी भी नजर इधर उधर नहीं होना।
आपने देखा होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इतने बड़े बड़े पदों पर लोग होते हैं जिनके डबल श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था होती है, कमांडो होते हैं, ब्लैक कमांडो चलते हैं। वो बिल्कुल जस्ट पीछे खड़े रहते हैं, या तो उनके हाथ आगे होंगे यहाँ से या पीछे हों, विश्राम की पोजीशन में पैर फैले हुए। कितना ही सभा में हल्ला हो रहा हो, तालियां बज रही हो, नारे लग रहे हो, हंसी आ रही हो, उनके शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो। वो क्या काम करते हैं? लाखों रुपए उनकी तनख्वाह होती है और काम केवल ये करते हैं कि शुरू से ऐसे 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 चश्मा काला होता है और नजर घुमाते कौन व्यक्ति क्या हाथ में लिए हुए है, उसके हाथ कहाँ काम कर रहे, एक्शन में कहाँ आ रहे जा रहे। कोई भीड़ में से हमारे राजा के ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहा, ये निरंतर निगरानी होती है। उसे अभीषण ज्ञानोपयोग के कमांडो कहते हैं। संवेग, पूरी गाड़ी तैयार हो गई, हिदायत दी लिमिटेड स्पीड लिखा रहता है, लिमिटेड स्पीड 40 किलोमीटर। हाईवे के नियम अलग हैं, उससे ज्यादा पे भागोगे तो दंड होगा, कम पे भागोगे तो भी दंड होगा। उतनी स्पीड पर चलाना ही पड़ेगा। ये आपका देश का नियम अलग है कि सब चल जाता है, विदेशों में नहीं चलता, वहाँ सारे के सारे कंप्यूटराइज हैं। हाँ, आपका नंबर आया और आपके उस पर ही आ जाएगा, आजकल तो मोबाइल पे आ जाता है। आप तो भगत भोगी हो, कोई सिफारिश नहीं चलती, कंप्यूटर ने बता दिया आपने किया है तो अब सोचिए आप। संवेग की गति से उसको चलाना, शक्ति त्याग, पुरानी मंजिल का त्याग करो, शक्ति त्याग। चल तो दिए संवेग की गति से, लेकिन रास्ते में खूब पानी गिरा, आंधी तूफान आया, कोई हड़ताल आ गई, कोई कुछ आ गया और जाम हो गया रास्ता। और शक्ति तपा, भूखे रहने की नौबत 2-2, 4-4 दिन तक। उत्तराखंड में चले जाओ, वहाँ कश्मीर तरफ जाओ, चारे गाड़ियाँ खड़े जंगल में, कोई खाने की पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी छोड़ के भाग जाएं क्या? इसीलिए आपातकाल के लिए अभ्यास करना चाहिए, उपवास वगैरह का, कि ना जाने कैसी जगह फंस गए। उपवास का अभ्यास होगा तो परिणामों में संक्लेश नहीं होगा। तो शक्ति तपा, साधु समाज, कुछ नहीं हुआ तो आक्रमण हो गया, मरने को तैयार रहो। अब आक्रमण हुआ, कुछ तो मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ साबुत बच के आगे चले गए। तो भैया किनको संभालोगे? जो मर गए उनको संभालोगे, घायल को संभालोगे? घायल को संभालो। इस साधु समाधि के बाद वैयावृत्ति भावना, इनको संभालो। अब उनको संभालने के बाद फिर आगे देखा कि हमारी दर्शन विशुद्धि तो लेकर के लोग और कहाँ पहुंच गए? तीर्थंकर बन गए, मंजिल पे पहुंच गए। तो अरहंत भक्ति भावना,
यहां से तो साधु समाधि वैया व्रत तक तो भावना थी, उसके बाद भक्ति पद लग गया। क्यों लग गया? कि उसने हमारी दर्शन विशुद्धि को मंजिल तक पहुंचा दिया, अरहंत बन गया वो। उसकी भक्ति करो। अब अरहंत बनने में जो सहायक हुए थे, गाड़ी को किसने चलाया? विनय संपन्नता के वाहन को शील व्रत अनाचार के ड्राइवर ने चलाया। उस ड्राइवर को उपाधि दी आचार्य पद की, उसे आचार्य बना दिया। उस दर्शन विशुद्धि की रक्षा किसने की? अभीष्ण ज्ञानोपयोग के कमांडो ने उसे बहुश्रुत बनाया, उपाध्याय बनाया उसकी भक्ति। अब कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ पूरे बन गए। अब उनकी पूर्ति करना है, नया भर्तीकरण करना है। उसके लिए आवश्यक अपरिहानी उसके पहले प्रवचन भक्ति, पहले प्रवचन भक्ति है। तो जो हमारे भगवान बनने के फार्मूले हैं, नक्शे हैं, नुस्खे हैं, उनको सुरक्षित रखना, उनकी भक्ति करना, वो प्रवचन भक्ति है। फिर कष्ट वचनों को प्रवचन कहते हैं। अब जो मर गए, घायल हो गए, भगवान बन गए, उनकी जगह कोई का प्रमोशन हो गया, आचार्य उपाध्याय बन गए, तो उनकी जगह पर भर्तीकरण करना आवश्यक अपरिहार्य। उनको ट्रेनिंग देना, समय पर उठना है, समय पे ये काम करना है, समय पे ये काम करना है, सीटी बज जाए तो तुम्हें छोड़ के भगना है। आवश्यक अपरिहार्य। मार्ग प्रभावना, जिन्होंने वहां तक पहुंचाने में सहयोग दिया, उनकी मार्ग में प्रभावना करना, दुनिया को बताना कि देखो ऐसे वीर रक्षा करने वाले। और प्रवचन वत्सलत्व, वात्सल्य शब्द के साथ प्रवचन शब्द जुड़ा। गौवत्स प्रीति, गाय बछड़ी के समान। जैसे गाय जंगल जाती है बछड़े को छोड़कर, छोड़ने के समय जो है पैर भारी होते हैं, थोड़ी रमाती है और डंडे के बल पर जाती, लेकिन जैसे ही शाम को लौटती है तो तीव्र गति से आती है। और जिनके घर में गाय हों, गाय थी, उन्होंने वो ध्वनि सुनी हो। गली के कोने पर गाय रमाती है, और वहां गाय रमाती है, और यहाँ घर में उस गाय की ध्वनि को सुनकर की बछड़ा मां मां चिल्लाता है, रमाता है। इसको कहते हैं प्रवचन वात्सल्य। साधर्मी को देख करके साधर्मी, भैया जी जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। अब तो तुम मुंह बिगाड़ के आ रहे, देख भी लो तो अरे हमने देख ना पा। क्या आपकी प्रवचन वात्सल्य है? साधर्मियों में प्रवचन वात्सल्य खत्म हो गया।
विधर्मी का वात्सल्य चल रहा है। साले से साड़ू से बड़ा प्रेम है, जल्दी उनके कार्यक्रम में तैयार है। लेकिन भैया के यहाँ कार्यक्रम, अरे मुझे तो बुलाऊ ना है, न कैसे ही कह दई, मैं काय को जाऊं। अरे तुम्हारा भाई है, नहीं बुलाया है तो भी जाके खड़े हो जाओ, भैया बताओ कोई काम हो तो बताओ। और देख रहे हो कि ये काम बिगड़ रहा है तो उसके बताने से नहीं, स्वयं अपने मन से कर दो, नुकसान नहीं हो जाएगा। तब वो आपका प्रवचन वात्सल्य है। बुला बुला करके थक जाओ, फोन कर करके थक जाओ, ये प्रवचन वात्सल्य थोड़ी है। क्या तुम्हारे पीछे लगे रहो, प्रवचन वात्सल्य तुम दूसरों से ही चाहते हो, देना भी सीखो, साधर्मियों से। गुरुओं के प्रति तो सब गया, अब कुछ बचा नहीं तुम्हारे धर्म में। हम देख रहे हैं वो तो जिनकी जिनकी प्रति थोड़ी सी आस्था, उनके काम बन गए, वो भी क्या स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। निस्वार्थ प्रीति होना बहुत कठिन है। कहने का अभिप्राय है बंधु, ये 16 कारण भावनाएं साक्षात तीर्थंकर बनने का विज्ञान है। इन भावनाओं का भावन हम करेंगे, एक दिन जरूर आत्मा से परमात्मा बनेंगे। जो महावीर भगवान बोले परम पूज्य प्रकरण बालयोगी मूर्ति श्री अमित सागर जी महाराज की। सभी बंधुओं को एक सूचना ये है कि आज दोपहर 2 बजे से स्वतंत्रता सेनानी चिकित्सक चूड़ामणि स्वर्गीय वैद्य पन्नालाल जैन सरल की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर